गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हमारा थर्ड इसका ही थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे थे हम +1 की, उसका पार्ट थर्ड करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 12.3 होगी आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके लिए पहले तो हमें सेक्शन फार्मूला जो हमारा 10th में था वही है। याद है जी क्या था? अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है मान लीजिए 1 2 -3, बी पॉइंट है 4 5 -2, एक पॉइंट आर है, इसको डिवाइड करता है 2:3 से इंटरनली। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम जैसे हमने सेक्शन फार्मूला 10th में किया था वैसे ही करते। कैसे था? इसको इससे मल्टीप्लाई ऐसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको पहले को पहले से 8, बीच में डालना है प्लस, इसको इसके पहले से 3 × 1 3 ओवर इन दोनों का टोटल, कॉमा एज इट इज इसको सेकंड से 2 को 5 से 10, बीच में डालना है प्लस, इसको इसके दूसरे से 6 ओवर दोनों का अगेन टोटल। एज इट इज इसको तीसरे से करेंगे -4, बीच में डालना है प्लस, इसको इसके तीसरे से करेंगे -9 ओवर दोनों का टोटल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हमें कहे कि कोई पॉइंट है उसको इंटरनली डिवाइड करता है, अगर कोई पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली का मतलब होता है ये पॉइंट बाहर है, तो कैसे करना है? सेम यही मेथड लगाना है आपने। जहाँ पे हमने बीच में प्लस डाला था वहाँ पे माइनस आना है। जैसे पहले को पहले से 8, बीच में माइनस, इसको इसके पहले से 3, नीचे दोनों का माइनस। ठीक है जी, कॉमा एज इट इज इसको अगर दूसरे से करेंगे 10, बीच में डालना है माइनस, इसको इसके दूसरे से करेंगे 6 ओवर दोनों का माइनस। एज इट इज इसको थर्ड से करेंगे -4, इसको इसके तीसरे से बीच में डालना है माइनस ओवर 2 -3, तो हमारा आंसर बचा -5, ये बचा हमारा -4, ये बचा हमारा 5 माइनस का। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है जी? सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली का बेनिफिट पता चल गया। क्या होता है इंटरनली? इंटरनली मीन्स पॉइंट अंदर है, एक्सटर्नली मीन्स पॉइंट बाहर है। अगर एक्सटर्नली को इंटरनली बनाना है तो बीच में नेगेटिव डालना है, बस इजी है। ये तो 10th वाला ही है, ये चैप्टर तो सबसे ज़्यादा इजी है। अगर आपको 10th का थोड़ा बहुत ही डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड है आपका सेक्शन फार्मूला। ओके, नेक्स्ट अगर ये कहे, एक होता है मिड पॉइंट। अगर हमारे पास ये पॉइंट है, ए पॉइंट है 1 4 1, बी पॉइंट है 5 6 7, हमें सी पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट निकालने को बोले। ए एंड बी एक लाइन सेगमेंट है, सी इसमें सेंटर में है, इसके मिड में है, ये निकालना है। एक तो तरीका है मिड पॉइंट मीन्स ये दोनों बराबर इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स ये 1:1 में डिवाइड करेंगे, जितना इधर है उतना इधर होगा। आप सेक्शन फॉर्मूला ला दो इंटरनली वाला। यहाँ शॉर्टकट है मिड पॉइंट के लिए, या तो आप सेक्शन फार्मूला लगा कर दो, या पहले को पहले से ऐड डिवाइडेड बाई 2, दूसरे को दूसरे से ऐड डिवाइडेड बाई 2, तीसरे को तीसरे से ऐड डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अवर मिड पॉइंट, दैट इज 3 5 4। दिस इज अवर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए। क्लियर है जी? ये तो कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इसी में आता है एक सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बताओ सभी, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताना कि सेंट्रॉइड क्या होता है, कैसे बनता है। चलो सेंट्रॉइड में बता देता हूँ क्या होता है। वैसे सेंट्रॉइड होता है कि जहाँ पे ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है 5 6 7, ये पॉइंट है 2 1 3, सी पॉइंट है हमारे पास 1 2 1। इसका हमने सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड वो होता है जहाँ पे हमारे मीडियन मीट करते हैं, जहाँ पे ट्राइंगल के मीडियन मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताना है क्या मीडियन होते क्या हैं।
ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क है कि मीडियन क्या होती है, ट्राइंगल का मीडियन का क्या मतलब है। ओके, अब सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, ये भी इजी मेथड है। सेंट्रॉइड के लिए क्या करना है, सिंपल पहले पहले ऐड, जैसे हमने मिड पॉइंट में किया था, यहाँ पे पहले ऐड डिवाइडेड बाय 3, दूसरे ऐड डिवाइडेड बाय 3 करना हमेशा, तीसरे ऐड डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा सेंट्रॉइड होगा। तो 7 8 बाय 3, 9 बाय 3, 11 बाय 3, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। 9 बाय 3 आप कैंसिल करके भी लिख सकते हो। क्लियर है जी, मिड पॉइंट कैसे निकालना है, सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है। अब सेक्शन फार्मूले का हमारा बेनिफिट क्या है, सेक्शन फार्मूला ज़्यादातर हम क्यों निकालते हैं। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ए पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास 2 -3 4 है, बी पॉइंट हमारे पास है -1 2 1, सी पॉइंट हमारे पास है 0 1/3 2। कहता ये शो करो ये लीनियर है। एक तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से है, उसने लिख दिया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले से प्रूव करो ये लीनियर है। ठीक है, एक तो वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करवाया था कि पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी, किसी दो को ऐड करके देखेंगे, अगर तीसरा बन रहा है तो लीनियर है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है, इसकी हमने डायग्राम बनाना। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये हमने मान लिया बी पॉइंट है, ये हमने मान लिया सी पॉइंट है। इस सेक्शन फॉर्मूले से लीनियर शो करना है, क्योंकि लीनियर है तो एक लाइन पे होंगी, ये तो पक्का है। कैसे शो करना है, इसको मान लेना है कि ये k/1 में डिवाइड करता है, क्योंकि अंदर है, इंटरनली डिवाइड करता है। अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने क्या आएगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान रखना है, इसको k/1 मानना है, ना कि m/n। m/n से बहुत मुश्किल होगा, एक तरफ 1 पक्का लेना, चाहे 1/k ले लो, कोई बात नहीं। देखिए पहले को पहले से 0, क्योंकि इंटरनली है, +2 ओवर दोनों का टोटल, एज इट इज सेकेंड से k/3 प्लस डालना है, इंटरनली है, ओवर दोनों का टोटल, एज इट इज थर्ड से करेंगे 2 के बीच डालना है, प्लस ओवर ये पॉइंट आया। अब बी पॉइंट एक तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लिया, क्योंकि ये इंटरनली अंदर है पॉइंट, तो k/1 में कुछ ना कुछ रेशो से तो डिवाइड करेगा। हमने k/1 से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, बट हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। अब पहले इसको पहले की इक्वल रखें, इससे हमारी k की वैल्यू निकाले, देखो क्या होता है। पहले को पहले, चाहे पहले को रख लो, चाहे सेकंड को, चाहे थर्ड को, पहले को रखा, दिस इज इक्वल टू -1। इससे देखिए क्या आती है, ये आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर, -3 आएगा। ठीक है जी, अगर ये पूछ लेता ये बी किस रेशो पे डिवाइड करता है, अगर k/1 में डिवाइड करता था, k की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो इसका माइनस का मतलब है ये एक्सटर्नली होगा, बाहर से। अगर ये पूछ ले ये सी पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 3/1, बट हमें ये नहीं पूछा रेशो निकालिए, हमें ये पूछ रहा है ये कोलिनियर है। हमने पहले को इक्वल रखकर हमने k की वैल्यू निकाल दी। अब इसको सेकेंड में पुट करके देखते हैं क्या इसका आंसर क्यों आता है। सेकेंड में k/3 -3, इसमें k की जगह -3 पुट करो, देखो क्या बन रहा है, ये बना -4, इसका आंसर आया 2। क्या यही आना चाहिए, ये नीचे सेकंड वाला 2 ही आना चाहिए। एज इट इज इसको थर्ड में पुट करके देखो, वैसे सेकंड से ही चल जाएगा, बताओ आप थर्ड में पुट कर दीजिए। k की जगह क्या पुट करना है हमने, -3, ये बना -2 ओवर -2 1 आ रहा है। देयरफॉर ए बी सी क्या होंगे, लीनियर होंगे। देयरफॉर इस क्वेश्चन में हमने एक तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये प्रूव कर दिया ये लीनियर है, एक ये भी प्रूव कर दिया कि हमने ये भी निकालने के काम आ गया कि बी पॉइंट इंटरनली है कि ए बी सी में, अगर ए एंड सी लाइन सेगमेंट है, बी पॉइंट इंटरनली है या एक्सटर्नली है। और ये भी निकाल दिया हमने, बी पॉइंट अगर इंटरनली है तो किस रेशो में डिवाइड करता है, इंटरनली तो है नहीं, ये एक्सटर्नली है, ये किस रेशो में डिवाइड करता है, 3 रेशो में। क्लियर है जी, इजी है मेरे ख्याल से, तो कोई मुश्किल नहीं है ये।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करें, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसका कर लें हम, इसके आपकी पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इवन इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज तो इसका मिक्सचर है, आप करके देखनी है आपने। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जी। फाइंड द रेशो, फाइंड रेशो in which YZ plane divides the line segment joining points। पहला पॉइंट है हमारे पास -247 एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास 3 - 5 8। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, हमें एक ये लाइन सेगमेंट गिवन है ए से बी तक। ए है पॉइंट, बी पॉइंट है ये। कहता है एक प्लेन है, जैसे ये मैं प्लेन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, प्लेन को इससे कट किया, जिस लाइन पे ये कट, जिस पॉइंट पे ये कट हो रहा है वो हमें पूछना है कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है। प्लेन जब लाइन को कट करता है ये किस रेशो में करता है। जब भी रेशो निकालनी है हमेशा की रेशो, आगे वही मेथड जैसे मैंने उसमें करवाया था ये YZ पिछले क्वेश्चन में क्या था, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखे होंगे क्योंकि ये इंटरनली रिप्रेजेंट किया है। सेक्शन फॉर्मूला वैसे ये बना 3K, इसको इससे पहले से करेंगे -2 ओवर दोनों का टोटल, एज इट इज इसको सेकंड से करेंगे -5K +4 ओवर दोनों का टोटल, एज इट इज इसको थर्ड से करेंगे 8K, इसको इसके थर्ड से करेंगे 7 ओवर दोनों का टोटल। ये आया हमारा सी पॉइंट। अब हमने K की वैल्यू निकालनी है तभी सेक्शन वो पता चलेगा रेशियो। अब क्योंकि ये पॉइंट जो सी पॉइंट है वो YZ प्लेन में है, और मैंने पहले पार्ट में कराया था अगर कोई भी पॉइंट YZ प्लेन में है उसमें कौन सा जीरो होगा, x वाला जीरो होगा। ये x वाला, इसको हमने जीरो पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू 2/3 किया। ठीक है जी, तो हमारी रेशो क्या आई, रेशो थी हमारी K/1, K की वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने 3 को इधर, ये हमने किया था ना रेशो एंड प्रोपोर्शन 10th में चैप्टर था, देखो 2/3 पे इसने इसको डिवाइड किया। क्लियर है जी, देखो ये 2/3 इसकी रेशो है जिसपे YZ प्लेन ये लाइन सेगमेंट को कट कर रही है। बस यही है जी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आपका NCERT में तो इतना ही है, एक बार अच्छी तरह से करके देखना है आपने। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी एक्सरसाइज में तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, इतना मोर देन एनफ है जी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए जी, अभी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जी अभी, एंड हो सके तो मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका क्या कर सकें, हर एक बार कहता हूँ कि मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू।